Okay, students. Today we'll solve the question number 1, exercise 3.1 NCERT class 10 maths. The question is, which of the following pair of linear equations has unique solution, no solution, or infinitely many solution? In case there is a unique solution, find it by using cross multiplication method. ओके सो आपको ये ऑलरेडी पता है कि यूनिक सॉल्यूशन कब होता है. यूनिक सॉल्यूशन कब होता है? जब a1 सॉल्यूशन कर रही हूँ मैं, ठीक है, जब a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 होता है, देन यूनिक सॉल्यूशन होता है. जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 तीनों इक्वल होते हैं तो क्या होता है? लाइन कोइंसिडेंट हो जाता है, यानी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो जाते हैं. ठीक है. एंड अगर लाइंस पैरेलल हैं तो कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन होगा. और पैरेलल होती कब है? जब a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के तो इक्वल हो, लेकिन c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं हो. सो नो सॉल्यूशन इन दिस केस. ठीक है. तो अभी अपने को चेक करना है ये a1 अपॉन a2 है क्या? एक्चुअली हमारी इक्वेशन जो होती है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 की फॉर्म में होती है. और 1 2 क्यों लिए गए हैं? क्योंकि दो इक्वेशंस हैं, तो पहली को हम ऐसे लिख देंगे और दूसरी को हम ऐसे लिख देंगे. ठीक है. ओके. तो इस केस में हमारा a1 अपॉन a2 है 1/3 एंड b1 अपॉन b2 है -3/-9 यानी 1/3 एंड c1 अपॉन c2 क्या है? इट इज़ -3 अपॉन -2 दैट मीन्स 3/2. यानी कि हमारा a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 के इक्वल तो है, बट c1 अपॉन c2 के इक्वल नहीं है. दैट मीन्स क्या हो गया? नो सॉल्यूशन. ठीक है. इस केस में कोई सॉल्यूशन नहीं है. इस लीनियर पेयर का कोई सॉल्यूशन नहीं है. ओके, नाउ विल डू द सेकेंड पार्ट. ओके, सेकेंड पार्ट इज 2x प्लस वाई इक्वल टू 5, 3x प्लस 2y इक्वल टू 8. ओके. सो इसमें हमारा a1 अपॉन a2 क्या है? 2/3. b1 अपॉन b2 क्या है? 1/2 एंड c1 अपॉन c2 क्या है? -5/-8. ओके. सो दिस इज 5/8. ओके. क्यों -5/-8? क्योंकि जो हमारी इक्वेशन होती है वो इस फॉर्म में होती है, यानी इक्वल टू के एक साइड होते हैं सब, तो ये भी उधर ही आ जाएगा. ठीक है. यानी कि हम इन इक्वेशंस को कैसे लिख देंगे? ओके. ठीक है. सो इसमें हमारा एक भी इक्वल नहीं है, यानी a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 है. जब ये कंडीशन होती है तो हम c1 अपॉन c2 चेक भी नहीं करते. ठीक है. तो इस केस में यूनिक सॉल्यूशन हो जाता है. ठीक है. और उसको हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से हमें ये फाइंड करना है. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड क्या कहलाता है? क्या होता है उसको सॉल्यूशन? जो हमारी इक्वेशन इस फॉर्म में होती है a1 x प्लस b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 एंड a2 x प्लस b2 y प्लस c2 इक्वल टू 0. तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है, इसमें जो सॉल्यूशन होता है वो x अपॉन क्या होगा? x अपॉन, एक्चुअली इसको याद करने का एक तरीका बता रही हूँ मैं. x वेरिएबल से हम स्टार्ट करते हैं, अपॉन में जाएगा तो x का कोएफिशिएंट नहीं जाएगा क्योंकि x हमने ऊपर लिख दिया है. तो बाकी कोएफिशिएंट क्या बचे? b1 c2 माइनस b2 c1. ठीक है. इक्वल टू y अपॉन, तो कौन सा कोएफिशिएंट आएगा? a1 नहीं आएगा. एक्चुअली bc ca ab ये सीक्वेंस चलता है, तो c1 a2 क्योंकि ca तो आएगा, लेकिन c किसका आएगा? पहली इक्वेशन का, यानी c1 आएगा माइनस c1 a2 माइनस a1 c2. आप इसको याद भी रख सकते हैं. इक्वल टू 1 अपॉन bc ca ab. तो a किसका आएगा? पहली इक्वेशन का, a1 b2 माइनस a2 b1. ठीक है. बस ये अगर हो गया है तो फिर कोई प्रॉब्लम है ही नहीं. तो b1 c2 क्या है हमारा?
B1 है 1, C2 है माइनस का 8, ठीक है। B2 क्या है हमारा 2 एंड C1 क्या है हमारा माइनस का 5 इक्वल टू y अपॉन C1 क्या है हमारा -5, A2 क्या है हमारा 3 माइनस A1 C2, A1 क्या है हमारा 2 एंड C2 क्या है हमारा माइनस का 8। सो 1 अपॉन A1 क्या है हमारा 2 एंड B2 क्या है हमारा 2, A2 क्या है हमारा इट इज़ 3 एंड B1 क्या है हमारा 1। ओके, सो दिस इज x अपॉन -8 प्लस 10 इक्वल टू y अपॉन -15 प्लस 16 इक्वल टू 1 अपॉन 4 -3। दैट मीन्स x अपॉन 2 इक्वल टू y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। ओके, x अपॉन 2 इक्वल टू y इक्वल टू 1, ठीक है। दैट मीन्स y इक्वल टू तो हो गया 1, और जब y इक्वल टू 1 यानी x अपॉन 2 हो गया 1, तो x इक्वल टू 2। दिस इज द सॉल्यूशन, x इक्वल टू 2, y इक्वल टू